अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंटरव्यू की पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और उनके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी। इसके लिए मैंने पहले एक पूरी 1 घंटे की जो वीडियो बनाई थी जिसमें सारा प्रोसेस बताया था, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें जो रहती थी जिसमें डेमो था, इंट्रोडक्शन कैसे करना है उसको डिटेल में करना था, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ गलतियाँ जो अक्सर जो कैंडिडेट्स करते हैं किसी भी इंटरव्यू के अंदर, कोई लेक्चरशिप वाला हो या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का हो या सेकेंडरी स्कूल टीचर का हो या दी एजुकेटर्स का हो, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, तो या सीसीई का, उसके अंदर कुछ जो है मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स। तो वो मिस्टेक्स एनी हाउ नहीं करनी, वो कॉमन सी होती हैं। देखें, आप जा रहे हैं जॉब के लिए, आपकी बड़ी ये जॉब है, वो आपसे अभी आपको जस्ट परफेक्ट, आपको सही तरह से वो जो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एनर्जेटिक पर्सनालिटी और सोशली एक्टिव पर्सनालिटी, अपडेटेड पर्सनालिटी जो है वो आपसे चाहते हैं। वो ये कुछ भी नहीं चाहते कि आपके अंदर कुछ इम्बैलेंस हो। तो कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए तकरीबन। कुछ देखो, इंटरव्यूज़ पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किलात तो होती हैं ज़रूर कि इंटरव्यू किसी ऐसे एरिया में होता है कि सुबह पहुंचना होता है, घर दूर होता है, 5-6 घंटे का सफ़र होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अरेंज कर लेते हैं, स्टे कर लेते हैं वहाँ पे। लेकिन किसी को अगर इत्तेफाकन स्टे करना नहीं हो सकता, उसके लिए मुश्किल होता है, तो वो घर से जाते हैं डायरेक्टली। तो रास्ते में कुछ मुश्किलात भी हो सकती हैं, उसकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है, या इवन दो अगर उसकी एक दिन पहले बहुत तबीयत ख़राब थी, फिर भी आपको ये गलती, कुछ मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ, तो वो गलतियाँ कभी नहीं करनी, ठीक है। तो उसमें से पहली बात ये है कि ये जब आप तबीयत ख़राब हो या चाहे कुछ भी हो, रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई थी क्या, इंटरव्यू के दौरान जब वो आपसे इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान आपको उनसे ये नहीं कहना कि आपकी आज तबीयत ख़राब है या कल आपकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया या कुछ चीज़ें पढ़ नहीं पाया, या जो है आज आपके सामने जो है थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इस वजह से सही नॉर्मल नहीं नज़र आ रहा हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं सही होता हूँ। देखो, ये चीज़ वो चीज़ नोट नहीं, ये उनको मानते ही नहीं हैं। आपके पास कोई बंदा आए कि ऐसे कहे, आप खुद मानेंगे भला? नहीं मानेंगे कभी भी, ठीक है। इसी तरह से ये भी यहाँ पे चीज़ होती है, आपको ये गलती नहीं करनी। एक पॉइंट ये है कि आप ये समझते हैं कि वो आप पे एहसास करेंगे, आप अपनी गलती या अपनी जो है तबीयत का बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उनको परफेक्ट बंदा चाहिए, उनके पास ऑलरेडी एक बंदे की जगह पे 3 बंदों ने उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। आप नहीं तो दूसरा कोई वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेटेड रखा है, बीमार नहीं हुआ। अगर बीमार नहीं हुआ या आपके हाथ में था भी नहीं, तो वो इस चीज़ को देखते हैं कि भाई हमारे पास जो परफेक्ट बंदा आता है तो वही बंदा ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू इज़ अ गेम ऑफ जस्ट 5 to 10 या 15 मिनट्स। उसके अंदर भी आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते या उस तरह से नहीं बोलते, तो दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग। ओके, वहाँ पे आपको कंट्रोल करना है, चाहे आपकी कोई भी बीमारी हो। आप अपने आप को एडजस्ट करना है, इस तरह से शो करना है कि आपके पास ऐसी कोई बीमारी नहीं है, आपके पास ऐसी कोई टेंशन की बात है ही नहीं, चाहे घरेलू कोई परेशानी हो, कुछ भी नहीं। दूसरी बात यही आती है, दूसरी पॉइंट ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो या कोई घर की परेशानी हो, कुछ भी हो, तो नंबर 2 ये गलती नहीं करनी कि सर आई एम लिटिल बिट नर्वस टुडे, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, बट आई विल परफॉर्म वेल। आप सोचते हैं कि आप अपनी इंग्लिश झाड़ेंगे या कुछ ऐसे बोलेंगे और वो जो मुतमईन हो जाएंगे, आपको जो है टाइम देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू डोंट हैव टू से इवन दो यू आर नर्वस, चाहे आप नर्वस हैं, लेकिन वहाँ पे ये बोलना नहीं कि यू आर नर्वस टुडे एंड दैट्स वाई यू आर नॉट अपेयरिंग वेल, ऐसा कुछ भी नहीं कहना। दे विल नॉट पिटी यू अगेन, आप पे एहसास नहीं करेंगे। जो उनका काम है, वो उनका काम ये है कि भाई नाइस बंदा जो है वो चूज़ करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नेवर से यू आर नर्वस। नर्वस पहली बात तो आप क्यों होते हैं, देखिए मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था, लॉन्ग वीडियो के अंदर, कि भाई नर्वस क्यों होना, आपको इंटरव्यू जाके देना है, आपके पास जो एबिलिटीज़ है वहाँ पे शो करनी है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता इट्स ओके, आप जो जिस जॉब में है उसी में ठीक है।
या नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। लेकिन आप ऐसा कभी ना करें कि हमें ऐसे ही सोचें कि भाई एनी हाउ ये जॉब आपकी होनी चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, हो जाता तो ठीक है, वरना इट्स ओके। अच्छा, तीसरी नंबर पॉइंट अब बताने वाला हूँ कि ये गलती भी आपको कभी नहीं करनी। वो ये है कि नेवर टॉक नेगेटिव थिंग्स अबाउट योर सोसाइटी, पॉलिटिक्स और एनी सराउंडिंग एक्टिविटी, या जो है आपकी प्रीवियस जो जॉब चल रही है जिसमें अभी जॉब में हैं, या आपने कोई प्राइवेट में जॉब की थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में कभी भी आपको नेगेटिव चीज़ नहीं बताती, क्योंकि ये शो करता है कि आप हर चीज़ से नुक्स निकालते हैं और आप हमारी जो अभी जो नौकरी हो रही है इसमें से भी आप कल जो है नुक्स निकालेंगे, गलतियां निकालेंगे, कल जो है आप एहतजाज के लिए खड़े हो जाएंगे। तो नेवर इवर एनी जो है एम्प्लॉई जो है सो एम्प्लॉयर जो होता है वो कभी भी नहीं देता, ओनर जो होता है किसी भी कंपनी का या किसी भी सर्विस का जो है वो कभी भी ऐसे बंदे को नहीं रखता जो नेगेटिव सोचता हो। वो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, सोचने वाले हो। पॉजिटिव सोचने वाला ही जो है वो एनर्जेटिक होता है, वो आगे बढ़ता है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप जो है पॉजिटिव बनने की कोशिश करें। हमारा दीन भी यही करता है कि हर चीज़ के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए, चाहे जब तक आपको बिल्कुल तसल्ली ना हो जाए तो हमेशा अच्छा गुमान करो, हमेशा अच्छा बोलो, ठीक है। तो अच्छा बोलने से पॉजिटिव सोच, दिमाग के पास एक ऐसी स्किल है जिसको आप चाहे सोच ही दे दो, उस सोच को भी वो एग्जैक्ट सही समझता है। अगर आप सोचते हो ये सांप है तो वाकई वो सोचता है सांप है, वो डरता है। अगर आप सोचते हो कि ये पेन है तो कोई भी चीज़ हाथ में, अगर आपने सोचा कि ये पेज जो है पेन है तो उसको पेन ही कंसीडर करता है, तो उसी तरह से हाथ को चलाएगा। ये सब कुछ जो है हमारे ब्रेन की गेम है। तो जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। अच्छा, ये तीसरी पॉइंट थी। चौथी पॉइंट ये है कि आपको ये कभी भी नहीं बोलना कि, और पांचवी जो पॉइंट वो बहुत अच्छी है, वो आपको बहुत काम आने वाली है, वो अक्सर करके गलती करते हैं। चलो पहले चौथी देखते हैं। नेवर से यू आर परफेक्शनिस्ट। आप कभी भी ये ना बोलें इंटरव्यू के अंदर कि भाई आप हमेशा हर चीज़ में परफेक्ट जो है सोचते हैं, आप परफेक्शनिस्ट है, आप काम जो भी करते हैं परफेक्शनिस्ट होते हैं। अच्छा, जो आपको हैबिट्स बतानी है अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर, या अगर वो पूछते हैं आपसे कि हैबिट कौन सी आपकी, तो वो हैबिट्स इस तरह से बतानी है जो अट्रैक्टिव और अच्छी हों। अगर नेगेटिव चीज़ें भी आपकी पूछना चाहते हैं कि आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें कौन सी, वो भी आपको ऐसी बतानी है जो उसमें से कोई नुकसान की बात ना हो। इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये है कि आप कभी भी परफेक्शनिस्ट ना बोलें, क्योंकि परफेक्शनिस्ट का मतलब ये होता है दुनिया में कोई परफेक्ट होती नहीं है चीज़। अगर आप जॉब पे आएंगे फिर भी यहाँ पे परफेक्ट होने की बात करेंगे, ये मसला ये है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये जो है मिसकंडक्ट होता है कि कभी भी परफेक्शनिस्ट जो है को हायर नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा और है गलती जो तकरीबन लोग करते हैं, कैंडिडेट्स करते हैं इंटरव्यू के अंदर के, जो भी सवाल मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेरी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह होगी कि इंग्लिश में किस तरह से इंट्रोडक्शन या इंग्लिश में बात, क्योंकि इंटरव्यू तकरीबन इंग्लिश में होते हैं, किस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है इंटरव्यू के लिए। चलो, पाँचवीं नंबर गलती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह से और वीडियोज़ भी मिलेंगी, पिछली वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा, पांचवी नंबर पॉइंट ये है कि नेवर गेस। तकरीबन कैंडिडेट्स ये करते हैं कि कोई फला एक दो सवाल मिस हो जाते हैं ना जीके में, कोई शुरुआत में, तो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये मुझसे गलतियां हो गई, अभी मेरा इंटरव्यू गया। फिर जो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर भी खुद को नहीं आ रहा होता, फिर भी वो देने की कोशिश करता है, रॉन्ग आंसर भी देने की कोशिश करता है, गेस करके देने की कोशिश करता है कि मेरा ये सवाल तो बच्चा है। ये गलती कभी नहीं करनी। आपके चाहे 100 में से जो है 95 क्वेश्चन गलत हो जाएं तो होने दें, लेकिन ये गलती ना करें। आप 5 पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, आई गारंटी यू। मैंने कहा था ना, इंटरव्यू इज नॉट द गेम ऑफ नॉलेज, इंटरव्यू इज द गेम ऑफ योर परफॉर्मेंस। Okay, whatever you perform in front of them, how do you appear yourself in front of them, how do you perform, how do you talk, how your way is to manage the interview panel, how to attract the panel, how to be polite with them, those all the things matter. ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सवालों के सही जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं, सही नहीं जवाब देते हैं। ये मैटर करता है
कि आपने एग्जैक्ट कोई जवाब दिया और दूसरे आए बाएं बात नहीं करनी। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आंसर दो, वरना आप बोल दो सॉरी। ये भी नहीं बोलना कि आई इफ़ यू अलो मी टू गेस इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये होता है CS वगैरह में, कुछ में होता है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात नहीं है। सिंपली से कह दें कि सॉरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अच्छा, कभी भी नहीं करना। अगर आप कुछ भी गेस करने की कोशिश करेंगे, देखो आप उनको समझ रहे हैं कि भाई ये जस्ट ऐसे ही सवाल कर रहे हैं, वो ऐसे ही सवाल नहीं कर रहे हैं, उनके पास आंसर होते हैं तभी सवाल करते हैं, क्योंकि वो आपको जज करने के लिए आए हैं, आपसे नॉलेज लेने के लिए नहीं आए हैं। तो आप से नॉलेज लें कि भाई आप अपना ये व्यू पॉइंट दो। अच्छा, तीसरी पॉइंट ये, छठी पॉइंट एक्स्ट्रा मैं दे देता हूँ, वो ये है कि कभी भी व्यू बेस्ड जो है आपसे सवाल किया जाए, आपका अपना व्यू कैसा है, तो हमेशा व्यू ऐसा देना चाहिए कि पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं बोलना किसी के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी interview tips today. I am actually a lecturer of zoology, government college education department, government of Sindh. This is all about today's lecture. दूसरी भी जो हैं वीडियोस वो आप देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू।